हरे कृष्णा भक्तों, आज हम बात करेंगे भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के विरुद्ध 10 नाम अपराध। ये 10 नाम अपराध ऐसे हैं जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए अगर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपराध जाने अनजाने में कभी भी हो सकते हैं और हमें इनके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए, जो कि पहला है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। जब कोई भक्ति में नया नया आता है, उसको ज्ञान नहीं होता और सामने कोई भी वैष्णव कुछ कह रहा होता है, अगर उनके मन में उनकी उन बातों के प्रति शंका है, वो एक अपराध करते हैं। या फिर उनकी निंदा करना, उनके कार्य की निंदा करना, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। कभी कभी अनिश्वरवादी लोग ये मान बैठते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, परंतु भक्त को पता होता है कि बड़े से बड़ा देवता भी स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई समझे कि दुर्गा दुर्गा अथवा काली काली जपना हरे कृष्ण के कीर्तन के समान है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, इस संसार में देव और असुर के भेद से जीवों की सृष्टि 2 प्रकार की है। विष्णु भक्तजन देव कहलाते हैं एवं जो विष्णु विरोधी हैं वो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है। अर्थात श्री विष्णु श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको देवी देवता कहा जाता है, और जो श्री विष्णु या श्री कृष्ण से विमुख हैं उनको असुर कहा जाता है। देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण के नियुक्त किए हुए भौतिक विश्व के व्यवस्थापक हैं, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा पालक हैं। मतलब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के लिए कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम नियंत्रक हैं और सभी उनके दास हैं। वे सभी उनकी इच्छा के अनुसार नाचते हैं। वे केवल भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन में ही अपना जीवन सार समझते हैं। देवतागण भगवान के भक्त होते हैं और जो स्वर्ग आदि ग्रहों में निवास करते हैं। इसलिए हमें इस नाम अपराध से बचना चाहिए कि देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ या उनके समकक्ष समझना। जो भक्त अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें एकमात्र श्री कृष्ण की ही अनन्य शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस भौतिक जगत से छुटकारा हमें काली देवी की उपासना करके नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, शिव, वायु आदि देवता भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। इसलिए हमें इस नाम अपराध से बचना चाहिए कि देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ या उनके समकक्ष समझना। जो भक्त अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें एकमात्र श्री कृष्ण की ही अनन्य शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस भौतिक जगत से छुटकारा हमें काली देवी की उपासना करके नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, शिव, वायु आदि देवता भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। महादेव को भी कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु, मतलब श्री शंकर श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भोलेनाथ हैं। वे विचार नहीं करते कि वरदान उनके भक्तों के लिए शुभ या अशुभ है। इसी कारण कई बार भगवान शिव विपत्ति में भी पड़ जाते हैं और तब उनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। अब तीसरा है गुरु की आदेशों की अवज्ञा। अगर आपने दीक्षा ली है और आपके गुरु कोई आदेश आपको दे रहे हैं, आपको उस आदेश का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी अपनी गुरु परंपरा में देखा है, आज से पहले कि हमने शिष्य और गुरु के संबंधों को देखा है, तो शिष्य हमेशा अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहा है। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनमें हर बात बिल्कुल सटीक है और हमें उनके प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अगर आप भक्ति में हो तो आपको सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण नहीं है, इसे काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप।
अर्थात हम अपने ढंग से भगवान के नाम का अर्थ और प्रभाव बताते हैं, जो कि हमारे आचार्य ने बताया है उसको नहीं बताते, तो ये हम भगवान के पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करते हैं। सातवां है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। भगवान नाम के जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लें और फिर नाम जप से पापों को नष्ट करके छुटकारा पा लें। ऐसी भयानक मनोवृत्ति अति अपराधपूर्ण है, अतः इससे बचना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है ना, चलो आज ये पाप कर लेते हैं और हम एक माला जप लेंगे और हमारा पाप खत्म हो जाएगा। अगर हमें अलाउड नहीं है ये चीज़ खाना, चलो आज खा लेते हैं और हम अपने भगवान का नाम जप करेंगे और उससे हम बच जाएंगे। ये आप जानबूझकर कर रहे हो। हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो हमें पता नहीं होता, उसका फल हमें मिलता है। फिर जो कार्य हमें पता है नहीं करना चाहिए और उसको हम जानबूझकर कर रहे हैं और सोच रहे हैं नाम महाराज हमें बचा लेंगे, ये हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। इसका मतलब है जैसे कर्मकांड में कहा जाता है ये करो उससे ये मिलेगा, ये पुण्य करो उससे ये होगा, नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र कोई कर्मकांडी वाला मंत्र नहीं है। ये एक शुद्ध और पवित्र मंत्र है जो हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। हम मनुष्य को भगवान से जोड़ता है, भगवान के धाम पहुंचाता है। जैसे कर्मकांड में हमें जो बताया जाता है उसे करने से हम उच्च लोकों में तो जाते हैं, लेकिन हमारी पुण्यों की अवधि पूरी होने के बाद हमें नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन भगवान नाम में ऐसा नहीं है। पवित्र भगवान नाम हम जपते हैं, उसका फल कभी ख़त्म नहीं होता और उसके प्रभाव से सारे शुद्ध भक्त भगवान धाम में जाते हैं। अब नवा आता है अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम का जप कोई भी कर सकता है यकीनन, परंतु प्रारंभ में उसे भगवान नाम की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी हैं वे दिव्य भगवत महिमा की प्रशंसा नहीं कर सकते और ना ही वो उसे सुन सकते। इसलिए उनको ये शिक्षा ना देना ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके सामने ही आपके भगवान का अपमान करेगा, जो कि एक वैष्णव नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन आप खुद देखिए कि आपके ही द्वारा ये हुआ है। आप ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भगवान की गोपनीय चीज़ें बता रहे हो जो कि हमें नहीं बताना। अब आखिरी है 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सारे अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अविष्ट सिद्धि प्राप्त हो। इसका मतलब है कि हमें हमारे भगवान का नाम स्मरण बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए। जब हमारे लिए सामने प्रिंसिपल आता है और उसने हमें कोई होमवर्क दे रखा होता है और हमें एकदम से सुनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं कि हमें अगर अभी पूछ लिया जाएगा हम कैसे आंसर देंगे। उसी तरह से हमें हमारे भगवान नाम का जप बिल्कुल सतर्कता से करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें देख रहे होते हैं कि हम उनका नाम जप किस तरीके से कर रहे हैं, और जैसी हमारी भावना होगी फल भी हमें उसी तरह मिलेगा। अगर हम कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करेंगे तो क्या लगता है भगवान हमें उनसे कम करेंगे? भगवान तो करुणाओं के सागर हैं, वो हम पे अपनी कृपा की बरसात करेंगे। इससे हमें सारे नाम अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण शब्दों की रचना नहीं, बल्कि एक शाश्वत मंत्र है। ये उस स्थान से इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ है जहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और अपने अनंत पार्षदों के साथ मधुर रस का तथा अन्य रसों का नित्य आस्वादन करते हैं। शुद्ध भक्त उस स्थान को गोलोक धाम के नाम से संबोधित करते हैं। इसे सदैव शुद्ध मन से जपिए। हरे कृष्णा।